नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24। सच का सामना जोश के साथ। राष्ट्रपति ने अलीगढ़ के हकीम को राष्ट्रपति भवन में क्यों किया आमंत्रित? भारत के राष्ट्रपति ने जिला अलीगढ़ के पद्मश्री हकीम प्रोफेसर सैयदुल जिल्लुर रहमान को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले खास भोज के लिए आमंत्रित किया है, जिसको जिल्लुर रहमान ने गर्व की बात बताया। राष्ट्रपति भवन से आए आमंत्रण पत्र को डाक विभाग के कर्मचारियों ने उनके आवास पर दिया। भारत की सरकार ने इनको यूनानी वेद विधान पर विशेष काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया। जानिए आमंत्रण पत्र में क्या है खास। पद्मश्री हकीम प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि राष्ट्रपति भवन से आए आमंत्रित पत्र को देखकर घर में खुशी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले खास भोज के लिए आमंत्रित किया है। आमंत्रित पत्र को डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा बड़ी इज्जत के साथ लाया गया था। कार्ड भी देखने में बहुत अलग है। मेरे पास हजारों आमंत्रित पत्र हैं, विदेशों से भी आए हैं, लेकिन अब तक का सबसे अलग और बेहद खूबसूरत कार्ड है। राष्ट्रपति ने किया आमंत्रित गर्व की बात। पद्मश्री जिल्लुर रहमान ने बताया, ये मेरी एक गर्व की बात है। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के आमंत्रित किए जाने पर जाऊंगा और मैं वहां पर अपने बेटे के साथ जरूर जाऊंगा। इस आमंत्रित पत्र को देखकर घर और इलाके में खुशी है। प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान के पुत्र व AMU के फार्माकोलॉजी विभाग में अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद जियाउर रहमान ने बताया कि कार्ड भी आकर्षण है और बहुत सारे कार्ड देखे, लेकिन ये सबसे अलग है, देखने में बेहद खूबसूरत है और कार्ड के साथ भेजा गया सारा सामान हैंडमेड है। इस आमंत्रित पत्र को देखकर घर में बहुत खुशी है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन हम जरूर जाएंगे और हमारे लिए गर्व की बात होगी। आमंत्रण पत्र में क्या है खास? आमंत्रण पत्र बिहार में पाई जाने वाली सिक्की खान से बना हुआ है। ये वहाँ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है जो मिथिला क्षेत्र में सदियों से प्रचलित है। सुनहरे रंग में पाई जाने वाली ये घास मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी जिलों खासकर पाई जाती है। उपयोग टोकरी, ट्रे, कोस्टर, बक्से, पेन स्टैंड आदि बनाने के लिए किया जाता है। कार्ड में पटना की टिकोली आर्ट, झारखंड की पेटकर पेंटिंग, उड़ीसा का तालपत्र चित्र, पश्चिम बंगाल पत्ता चित्र भी बने हैं। पद्मश्री हकीम सैयद जियाउर रहमान एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक और विद्वान हैं। उन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिबिया कॉलेज में 40 से अधिक वर्षों तक प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। इन्होंने इब्ने सीना एकेडमी ऑफ मेडिवल मेडिसिन एंड साइंसेज की स्थापना की और यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने 45 ग्रंथ एवं पुस्तकें लिखी जो यूनानी वेद विधान पर निर्भर हैं। इनके पास यूनानी पुस्तक भंडार भी मौजूद है। पुरस्कार और गौरव। आयुर्वेदिक अथवा तिब्बी पुरस्कार अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 1968। उर्दू अकादमी अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 1974। उर्दू अकादमी अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 1978। 1993 सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स फारसी भाषा की सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति के हाथों स्वतंत्रता दिवस 2015 15 अगस्त 1995 को दिया गया था। पद्मश्री भारत सरकार 2006 जिल्लुर रहमान को 1997 में जामिया हमदर्द के विजिटिंग प्रोफेसर का गौरव मिला। बाद में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की गौरव डिग्री भी प्राप्त हुई जो उन्हें 2013 में दी गई। यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 2014-15। संक्षेप में पद्मश्री हकीम सैयद जियाउर रहमान यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है। उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में काम किया। इन्होंने इब्ने सीना अकादमी की स्थापना की। ये यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया। रविंद्र सिंह आनंद, रिपोर्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इनविटेशन आने के बाद घर में बड़ी रौनक है और सब लोग बहुत खुश हुए। इस इनविटेशन के बाद हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस तरह का दोबारा से जाने का मौका मिलेगा। अब्बू की वजह से पहले भी मैं जा चुका हूँ और ये आया 15 अगस्त में डिनर के लिए, तो ज़ाहिर है हम सब लोग बहुत खुश हैं। कार्ड में क्या खास लगा इस बार सुनने में? कार्ड में ये ख़ास बात ये थी कि जो कार्ड आया है उसका जो बैग है वो भी हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ है और जो बॉक्स है वो भी एक ख़ास किस्म की घास से बना हुआ है। तो जो फ्रेम है उस फ्रेम में भी जो है वो मधुबनी आर्ट है और फिर उसके बाद बीच में जो है सेंट्रल उसमें फ्रेम में जो है वो तो इनविटेशन कार्ड है, लेकिन साइड में जो छोटे छोटे से फ्रेम्स हैं वो 4 आर्ट्स हैं उसमें, यानी उड़ीसा की और बंगाल की और मेघालय की, इस तरह की जो ये इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है शायद गालिबन, उसका एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, उससे ये कार्ड जो है डिज़ाइन कराया गया है। जो नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये डिज़ाइन किया है कार्ड और ज़ाहिर है सभी को ये तकसीम किया गया हो। तो कार्ड की खूसियत बहुत अहम है, बड़ा नायाब कार्ड है, इतना खूबसूरत कार्ड देखने को नहीं मिला। जी सर, किस तरह का आपको इनविटेशन दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और क्या है वो पूरा, और इससे पहले आप कितनी मरतबा जा चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ? देखिए, 15 अगस्त 2025 को जो आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है और हर 76 साल से मनाया जा रहा है, तो ये दिन हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज की तारीख में मुल्क आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए हिंदुस्तानियों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो कोई दो चार बरस की मुद्दत में फैली हुई नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों के आने के फ़ौरन बाद जद्दोजहद शुरू हो गई थी और मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीक आहिस्ते आहिस्ते ज़ोर पकड़ती चली गई। तो 1857 के फ़ौरन बाद ही हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी के लिए कोशिशें शुरू की। फिर 1882 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। 40,000 उलमा के बारे में कहा जाता है कि वो शहीद हुए आज़ादी की तहरीक में, और मौलाना महमूद हसन, दारुल देवबंद के मौलाना हुसैन अहमद, ये सब माल्टा के अंदर गिरफ्तार किए गए। तो मौलाना के नाम के आगे तो आज तक असीर माल्टा लगाया जाता है। तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, हर शहर में, हर जगह, हर स्टेट में। तो बड़ी मुश्किल से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। और किसी भी मुल्क के लिए गुलामी का जो तोक 150 बरस से हमारे गले में पड़ा हुआ था, वो अल्लाह के शुक्र से वो कटा और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, तो मेरे पास ये दावतनामा आया एट होम का 15 अगस्त की शाम को प्रेसिडेंट की तरफ से। तो मेरे लिए ज़ाहिर है बड़ी खुशी की बात है, और हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट किसी को इनवाइट करे तो उसके लिए फ़ख्र की बात होना चाहिए, मेरे लिए भी है। और आपने एक सवाल ये किया कि इससे पहले मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ प्रेसिडेंट हाउस में, तो मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि सबसे पहले मैं 1964 में गया था, जब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन खां वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और मेरे उस्ताद शिफा और मुल्क हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब के बड़े गहरे और अजीज़ तरीन दोस्त थे। कहा जाता है ज़ाकिर साहब के बारे में कि जामिया में उनके 3 दोस्त थे, मुजीब साहब, आबिद साहब, ज़ाकिर साहब, और अलीगढ़ में ज़ाकिर साहब 3 दोस्त थे, ज़ाकिर साहब, रशीद अहमद सिद्दीकी और हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब। तो उनकी वजह से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ लंच भी हम लोगों ने लिया था साथ में। और मुझे आज तक याद है कि ज़ाकिर साहब ने कहा शिवामू साहब से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है कि मैं आपको साफ़ करने के लिए गाड़ी तक जाऊं, लेकिन अपने एक आदमी का नाम लिया कि ये लोग जाएंगे आपको साफ़ करेंगे। इतना गहरा ताल्लुक़ था, कहने का मकसद ये। फिर मुझे 1995 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड मिला पर्शियन में, जो मैंने काम किया है। तो वो अरेबिक स्कॉलर्स को, पर्शियन स्कॉलर्स को, संस्कृत, पाली और ज़बानों के जो स्कॉलर्स हैं हिंदुस्तान में, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो उस मौके पर जाना हुआ। फिर मुझे 2006 में पद्मश्री मिला, तो मैं गया
तो पहले मर्तबा तो शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और दोबारा जब जाना हुआ तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, और अब ये मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। इन्विटेशन के बाद घर में किस तरह का माहौल है? आप जी, इन्विटेशन आपको मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, घर में किस तरह का माहौल है, क्या महसूस करती हैं आप? मेरा बेटा ही मेरे साथ है, जाहिर है उसको बहुत खुशी है, और इंशाल्लाह मैं उसके साथ जाऊंगा। और अगर वो नहीं गए तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मेरे लिए अकेले सफ़र करना आसान नहीं है। डिसबैलेंस हो जाता हूँ, और चलते चलते थोड़ा सा मैं उस सीढ़ी उज़ीना पे चढ़ते हुए मुझे तकल्लुफ़ होता है। अच्छा, एक जो कार्ड आया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है काफ़ी, उसमें हाँ साहब, ये बहुत मुझको ताज्जुब हुआ कि मैंने बहुत इन्विटेशन कार्ड्स देखे, बाहर के भी, हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन मैंने इस तरह का कार्ड पहली मरतबा देखा। वरना सिंपल कार्ड होता है, सादा, और इससे पहले जब भी आया तो भी ऐसे ही था, लेकिन इस मरतबा जो कार्ड आया है वो यूनिक है। और इस माना कर के उसके अंदर 4 पेंटिंग्स हैं, सब जो उसका पेंटिंग जिस उसमें रखी हुई हैं वो भी आर्ट का नमूना है और हैंडमेड है। तो ये एक इस मरतबा एक नई चीज़ महसूस हुई, तो मेरे लिए खुशी की बात है। और इसलिए जब मैं वहाँ जाऊँगा